नहीं वो हो जाता अपना रूम सर्टिफिकेट वही है, आधार कार्ड भी चाहिए उसमें तो झूठी लिखाई है और जिस स्पीड पे भी चला रहा है फिर तो तेरा लाइसेंस कैंसिल हो गया, तो लाइसेंस नहीं देना, दोबारा से ट्राई लो। इतनी तेज चलाएगा बाद में एक्सीडेंट ही करेगा। फेल हो गया, अच्छा चल मुबारक है, तो वैसे ही होगा। उन वाली लैंड में भेजो ना, ये जमीन इधर खाली रखी अभी 2-3 दिन में इसका मैंने सारा इसका वो देख रहा था, इसका वो तो इसने सब जो पेनल्टी थी वो तो भर दी उसने। हाँ। लेकिन कुछ था मुझे टैक्सेस का इसका डाउट था। अच्छा। कि इसने टैक्सेस पे किए नहीं क्योंकि इसका परमिट खत्म हुआ था। तो अब मैं इससे फास्ट टैग वालों से पूछा, मैं कहा या तो मुझे सर्टिफिकेट दे दो इसका, ये कब आया JNK में, किस किस दिन आया, अगर रिकॉर्ड नहीं है तो मुझे बताओ कि इसका हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है तो सीज करके उधर भेज दो। नहीं करी हुई है अब सर, यही है कि हम इसकी नहीं यहाँ से निकलवा के ना हाँ सर उस जमीन पे लगवाना शुरू करो, हो जाएगा, मैनेज करेंगे। ठीक है। चलो देखो, अभी तो सर उधर ही करते हैं, अभी तो उधर ही करते हैं दूसरा नहीं। अब जो तुम्हारे पास बोला था अभी जो हैवी करी ना सर, हम साथ में गौशाला वहाँ पे खाली ग्राउंड नहीं है उधर बनी हुई कोई, तो नीचे वाली साइड से जहाँ पे वो गाड़ियाँ को लेकर यहाँ पे लिए जा रहे हैं। एक तो आपके नए RTO साहब ने ज्वाइन किया था, तो मैं ये देखना चाहता था कि ये कंफर्टेबल हैं कि नहीं है। दूसरा, आप जानते हैं कि टोल पोस्ट के ख़त्म होने के बाद बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस ख़त्म हो चुके हैं। कई बार लोग शिकायत भी करते हैं, आपने भी देखा होगा, मैं बीच में भी 2 बारी पहले भी आया था, एक बारी रात को लेट भी आया था। एक तो एक स्पेशल ड्राइव चलाई है कल रात से इन्होंने, एक और टीम आ जाई हुई है। कोशिश ये है कि वो गाड़ी जो अनफिट है, वो गाड़ी जिसके पास कागज़ नहीं है वैलिड, वो JNK में एंटर ना करे, ताकि हम रोड एक्सीडेंट्स पे जो काम कर रहे हैं उसको कर सकें। उसके अलावा एक टीम आज मैं अपनी कंप्यूटर एक्सपर्ट्स की लाया हूँ। हमारी 1-2 ऑर्गेनाइजेशन से भी बात चल रही है। ये जो गाड़ियों की एंट्री होती है, गाड़ी वाला रुकता है, फिर वापस जाता है, फिर वो 2 दिन का टैक्स कटाता है, फिर हमें पता नहीं चलता है। उन सारी चीज़ों के ऊपर कैसे उसको टोटली टेक्नोलॉजी बेस्ड करना है। एक ब्लूप्रिंट डेवलप हुआ है, अब कुछ दिनों में मुझे लगता है हम एक पायलट रन करेंगे यहाँ। वो हो जाएगा तो कोशिश ये है कि जितना ह्यूमन लेस कनेक्ट हम जोड़ सकें। कोई गाड़ी आए, JNK में एंटर करनी है, उसने फ़ीस देनी है, ऑटोमेटिकली वो ऑनलाइन पेमेंट करे और फिर आगे निकल जाए। आपको बताऊं कि हमने बहुत सारे डंपर्स के परमिट कैंसिल किए हैं, बहुत सारे ड्राइवर्स के लाइसेंसेस कैंसिल किए। एक रेगुलर एक्टिविटी है कठुआ सांबा एक्सेस पे, सांबा ARTO और कठुआ RTO ये मिलके इसमें एक्शन ले रहे हैं। और जब भी पुलिस भी कोई एक्शन लेता है तो वो भी हमें ही लिखते हैं सस्पेंशन ऑफ लाइसेंसेस, कैंसलेशन ऑफ परमिट्स के लिए। तो कार्रवाई की जा रही है। एक मुहिम हमने शुरू की थी, मास्किंग अगर लोग करते हैं तो क्या कार्रवाई की है, वो भी हमारी चल रही है। आप इनिशिएटिव्स देखते रहेंगे, चीज़ें चलती रहेगी। हमारी अब कोशिश है टेक्नोलॉजी बेस्ड, कैमरास के थ्रू, गैजेट्स के थ्रू कैसे हम कर सकें, ताकि पीपल हु आर ट्राइंग टू प्ले विद द रूल्स। नेशनल हाईवे पे काम में लगे हुए हैं, लेकिन ऐसे साइन बोर्ड नहीं लगाए जाते हैं जिससे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं सर, उसके लिए हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHIDCL जो भी काम कर रहे हैं उनको चिट्ठी लिखी हुई है कि आपके जो बोर्ड्स हैं वो इतने विजिबल होने चाहिए कि मुझे पता होना चाहिए कि मुझे 50 मीटर बाद एक डाइवर्जन आना है। कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है, मैंने देखा कई जगहों पे अभी भी नहीं है। साथियों, आप लोगों के थ्रू मैं एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि हाईवे है, बन रहा है, आने वाले टाइम में आपके लिए ये एक बड़ी सुविधा का कारण बनेगा। तो जहाज़ की तरह गाड़ियाँ ना चलाएं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो अभी गाड़ी को उड़ा के ले जाएंगे जम्मू, ऐसा नहीं होगा। सड़क अपना काम करती है, थोड़ा सा लोगों को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा, लेकिन जहाँ जहाँ साइन बोर्ड्स की कमी है उसको दोबारा से लगवाया जाए। स्कूल बसेस में कैमरे अभी तक नहीं इंस्टॉल हो पाए हैं। इसका जवाब मेरे RTO और ARTO देंगे। इन्होंने बताया है कि 75% स्कूल बसेस में कैमराज लग चुके हैं। टीम्स कॉन्टिन्यूसली चेक कर रही है, ऑडिट कर रही है, मॉनिटर कर रही है। हम 5-10 दिन ऊपर नीचे सब लोगों को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बच्चों की सेफ्टी का। अगर नहीं करेंगे तो स्कूल बसेस आपको बाहर ही सीज्ड मिलेंगी, बी श्योर। थैंक यू।